हेलो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं भाई कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी के कुछ क्वेश्चंस के साथ। ठीक है, अपन क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे आज और क्वेश्चन अपने को इतना सिखा देंगे कि ये मतलब काफी उस तक। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स अपॉन वन प्लस एक्स। होप सो ये क्वेश्चन आप लोगों ने पहले भी देखा होगा। एक्स अपॉन वन प्लस एक्स इंटू वन प्लस टू एक्स प्लस एक्स अपॉन वन प्लस एक्स वन प्लस टू एक्स इंटू वन प्लस थ्री एक्स अप टू इन्फिनिटी। कहाँ तक जाएगा ये? अप टू इन्फिनिटी तक जाएगा। सॉरी, वन प्लस एक्स वन प्लस टू एक्स, यहाँ पे वन प्लस टू एक्स इंटू वन प्लस थ्री एक्स, इस टाइप की जनरल टर्म है इसकी। ठीक है, हाँ, एक्स अपॉन वन प्लस एक्स, एक्स अपॉन, ठीक, हाँ जी, इस टाइप की टर्म्स है। ठीक है, ये बताना है अपने को कि मतलब डिसकंटिन्यूटी, पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी वाला फैक्टर इसमें कहाँ पे होगा, या चेक कंटिन्यूटी एट एक्स इज इक्वल टू जीरो। ओके, एक सेकेंड। अब ठीक है, हाँ, अब ठीक है, विजिबल है। ठीक, हाँ जी, तो ये वाला फैक्टर है एक्स अपॉन वन प्लस एक्स, एक्स अपॉन वन प्लस एक्स इंटू वन प्लस टू एक्स, वन प्लस टू एक्स इंटू वन प्लस थ्री एक्स, इस टाइप से। ठीक, तो इस टाइप के फैक्टर में क्या करेंगे, इन टर्म्स को ब्रेक करते हैं। सबसे पहले इस टर्म्स को ब्रेक करेंगे, वन प्लस एक्स माइनस वन अपॉन वन प्लस एक्स। इसको रफ पेज के ऊपर करके देखना। इसका भी देखो पार्शियल डिफरेंट, पार्शियल वो कर लेंगे, मतलब फैक्टराइज कर देंगे इसको अलग अलग, तो यही आएगा अपने पास। ठीक है, ये बन जाएगा अपने पास। तो बेसिकली इनका क्या बना, वन माइनस वन प्लस एक्स प्लस वन माइनस एक्स प्लस वन, ऐसे करते करते लास्ट की टर्म देखो, ये सेकंड टर्म है तो यहाँ पे टू एक्स, थर्ड टर्म है तो थर्ड एक्स, वन है तो वन एक्स, तो लास्ट के टर्म्स में क्या आएगा, वन प्लस जो भी बनेगा वन अपॉन वन प्लस एन माइनस वन इंटू एक्स माइनस वन अपॉन वन प्लस एन एक्स। लास्ट में यहां जाएगा, टर्म्स कैंसिल आउट हो रही हैं, पहली टर्म और आखिरी टर्म बचेगी वन माइनस वन अपॉन वन प्लस एन एक्स, वेयर लिमिट एन टेंडिंग्स टू इन्फिनिटी। लिमिट एन टेंडिंग्स टू क्या है, इन्फिनिटी, एन, एक्स नहीं एन, एन फॉर नाना वो वाली। ठीक है, लिमिट एन टेंडिंग्स टू इन्फिनिटी, तो एन टेंडिंग्स टू इन्फिनिटी के ऊपर क्या दे देगा, वन माइनस वन अपॉन वन प्लस इन्फिनिटी, दैट इज वन माइनस वन अपॉन इन्फिनिटी, वन माइनस जीरो, दैट इज वन। तो अपने पास क्या आ जाएगा, वन आ जाएगा। ठीक, और जब एग्जैक्ट एक्स की वैल्यू एग्जैक्ट वन होगी, ओ सॉरी, एक्स की वैल्यू एग्जैक्ट जीरो होगी, तब क्या हो जाएगा, ये सारी टर्म जीरो 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 बन जाएगी। तो क्या हो गया अपने पास, एफ एक्स की दो पोर्शन आ गए, वन व्हेन एक्स इज नॉट इक्वल टू वन एंड जीरो व्हेन एक्स इज इक्वल टू, सॉरी, ठीक है, ये फैक्टर बनेंगे अपने पास इसमें। तो इन बात का अपने को ध्यान रखना है, इस टाइप से क्वेश्चन था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने को क्या कह रहा है, हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर सेकंड, ए फंक्शन एफ एक्स इज डिफाइंड एज दिस टाइप इज कंटिन्यूस एट एक्स इक्वल्स टू वन। अरे आसान सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है अपने को कि एफ एक्स इज, एक सेकेंड, एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस वन व्हेन एक्स बिलोंग्स टू रेशनल एंड व्हेन एक्स इज इरेशनल। ठीक है, या फिर x डज नॉट बिलोंग्स टू रेशनल, वो कर लेना, रेशनल कर लेना। ठीक है, ए एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस बी, ए एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस बी, ठीक है, इज कॉन्टिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू वन। ये फंक्शन कंटिन्यूअस है एट एक्स इज इक्वल टू वन के, दिस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू वन। ठीक है, एट एक्स इज इक्वल टू वन एंड टू। फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी, फाइंड द values of a and b
ठीक, ये बताना भैया, देख लेते हैं। अब ये फंक्शन क्योंकि कंटिन्यूअस है x इज टू 1 के ऊपर, तो x बिलोंग्स टू रैशनल, x बिलोंग्स टू इरेशनल, तो इसका मतलब x के ऊपर अगर ये कंटिन्यूअस है तो x इज टू 1 एंड x इज टू 2 आर इट्स रूट। ठीक है, क्यों? क्योंकि रैशनल और इरेशनल की टर्म्स एक साथ चेंज होती रही है। अगर ये भी 0 हो और ये भी 0 हो x इज टू 1 और 2 के ऊपर, ठीक है, तो ये क्या होंगे उस टाइम के ऊपर सेटिस्फाइड करेंगे। इसका मतलब x स्क्वायर प्लस ax प्लस 1 इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस 2x प्लस b। ठीक है, इसको इधर ले आओ, 1 माइनस a टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस a माइनस 2 टाइम्स ऑफ x प्लस 1 माइनस b इज इक्वल टू 0। अब क्योंकि x इज इक्वल टू 1 इसका फैक्टर बनेगा, तो 1 माइनस a x इज इक्वल टू 1 इज इट्स रूट्स, या फैक्टर बोल सकते हैं, वो रूट्स बोल दो ज्यादा अच्छा रहेगा। 1 का स्क्वायर प्लस a माइनस 2 इंटू 1 प्लस 1 माइनस b इज इक्वल टू 0। ठीक, यहां से इक्वेशन जनरेट हो गई। एक तो अपने पास b की वैल्यू आ जाएगी, x इज इक्वल टू 2 इसका रूट होगा तो 2 की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, और 2 होगा तो मतलब a और b के दोनों की वैल्यू आ जाएगी। यहाँ पे बन जाएगा ये 1 माइनस a प्लस a माइनस 2 प्लस 1 माइनस b। b की वैल्यू 0 आ गई, 2 पुट कर लोगे तो वहां से a की वैल्यू भी निकल के आ जाएगी। मेन जो इसमें चीज समझने वाली है वो मेन फैक्टर, वो मेन चीज समझने वाली क्या है, वो मेन चीज है कि भैया ये रूट्स, इसके रूट कैसे डिसाइड किए अपन ने, किसके रूट से। क्योंकि अगर जब आपको रैशनल और इरेशनल टर्म्स के बारे में बात की जाए, आपसे रैशनल और इरेशनल टर्म्स के बारे में आंसर मिले, तो वहां पे क्योंकि फ्लक्चुएट होगा, रैशनल इरेशनल के लिए बहुत सारे क्वेश्चन हमने देखे कि थोड़ा सा रैशनल से थोड़ा सा अगला स्टेप इरेशनल का होगा, अगला ही नंबर इरेशनल होगा, तो वहां पे सिचुएशन फ्लक्चुएट करेंगे। दोनों की वैल्यू वहां पे सेम होनी चाहिए और किसके इक्वल होनी चाहिए, 0 के इक्वल होनी चाहिए। इसका मतलब 1 एंड 2 आर इट्स रूट्स। ठीक है, तब जाके मतलब आप इस क्वेश्चन को जस्टिफाई कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्कस द डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ fx इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस रूट ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। ठीक है, देखते हैं। वेर दिस डिपेंड, हाँ, डिस्कस द डिफरेंशिएबिलिटी। ठीक, देखो भैया, सबसे पहले और मेन बात अपने को क्या करनी है, ग्रेटेस्ट इंटीजर का सिंबल है, फ्रैक्शनल पार्ट का सिंबल है, इसने अपने को डिफरेंशिएबिलिटी चेक करने को बोला है, तो हमें सीधा डिफरेंशिएबिलिटी चेक नहीं करनी इसमें। ठीक है, इसको आप सबसे पहले अपने पॉइंट ऑफ व्यू को समझने के लिए आप इसकी कंटिन्यूटी भी चेक करें। ठीक है, हम क्या करें, उसकी कंटिन्यूटी भी चेक करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इंटीजर, और कंटिन्यूटी किसके ऊपर चेक करेंगे, इंटीजर के ऊपर, क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ पार्ट्स किसके ऊपर फ्लक्चुएट करता है, इंटीजर्स के ऊपर। तो हम मान लेते हैं लेट x इज इक्वल टू i या k मान लेते हैं। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट चेक करेंगे, f ऑफ, राइट हैंड कर लो चलो पहले, f ऑफ k पॉजिटिव, तो k पॉजिटिव होगा तो k प्लस h का ग्रेटेस्ट इंटीजर प्लस रूट ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ k प्लस h। अब हमें पता है इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर तो k, इसका फ्रैक्शनल पार्ट का इसका h आ जाएगा क्योंकि k एक इंटीजर पॉइंट है, तो k प्लस रूट ऑफ h। ठीक है, f ऑफ k माइनस के बारे में अगर बात की जाए आपसे, तो भैया k माइनस h का ग्रेटेस्ट इंटीजर प्लस k माइनस h का। ठीक है, तो इस टाइप की कंडीशन में आपके पास क्या निकल के आएगा वो देखना है। इसका तो k माइनस 1 आ गया, इसका फ्रैक्शनल पार्ट कितना बनेगा। अब जैसे ये सपोज करो ये है 4.9, कितना है 4.9 है। ठीक है, या फिर इसको फ्रैक्शन, इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ k माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ k माइनस h, ऐसे लिख सकता हूं, ऑब्वियस सी बात है ऐसे लिख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा यहां पे, रूट ऑफ k माइनस ऑफ k माइनस 1, क्योंकि पॉजिटिव है या नेगेटिव हम बता नहीं सकते ना इसके बारे में। तो ये आ गया 1 और k माइनस 1 प्लस 1, तो कितना बन गया, k बन गया। ठीक है, क्या आ गया, k आ गया। तो अच्छा इसको भी ऐसे करो,
k माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ k प्लस h, तो यहां से भी आ जाएगा k प्लस स्ट्रैंड नरेश सर के पास है ना, है? हाँ जी। तो नेक्स्ट पोर्शन क्या कह रहा है अपने को, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओ सॉरी, हाँ, तो ये तो कंटिन्यूस तो हो गया अपने पास। अब कंटिन्यूस हो गया तो इसकी डिफरेंशियबिलिटी चेक कर लो भैया। अब डिफरेंशियबिलिटी चेक किसके ऊपर करेंगे, डिफरेंशियबिलिटी चेक भी ऑब्वियस सी बात है इंटीजर के ऊपर चेक करेंगे, ठीक है। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या कहेगा, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव मतलब एफ डैश ऑफ के नेगेटिव, मैं तो इसको इसी टर्म्स में बोलता हूं और इसी टर्म्स में बोलना ठीक रहेगा। ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ के माइनस एच प्लस रूट ऑफ के माइनस एच का फ्रैक्शनल पार्ट माइनस एफ ऑफ के, ऐसे हो गया ना, एफ ऑफ के माइनस एच माइनस एफ ऑफ के अपॉन माइनस एच। तो एफ ऑफ के पुट कर देंगे तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ के माइनस रूट ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ के अपॉन माइनस एच। ये देखो ये तो बन जाएगा के, हमने निकाला था इसको तो पीछे ही अभी, और इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर के और ये 0 अपॉन माइनस एच, तो ये तो 0 आ गया, ठीक है। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इसका किसके इक्वल आ गया, 0 के इक्वल आ गया, ठीक है। ये बात अपने पास निकल के आ गई। एक सेकेंड, सॉरी, के माइनस एच का है ना फ्रैक्शनल पार्ट, एफ ऑफ के माइनस एच का ग्रेटेस्ट इंटीजर तो के माइनस 1 ही रहेगा, हाँ सही आता है। इसका क्या रहेगा, रूट ऑफ के माइनस एच माइनस ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ के माइनस एच, माइनस इधर से ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ के आ गया अपॉन माइनस एच आ गया, ये के माइनस 1 हो गया, ये प्लस रूट ऑफ के माइनस एच इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर तो माइनस के माइनस 1 माइनस के प्लस 1, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ के का तो ग्रेटेस्ट इंटीजर के रहेगा, 0 ही आएगा, हाँ 0 ही आएगा, कोई दिक्कत नहीं, इसमें बुक में रॉन्ग लिख रखा है, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव तो इसका 0 के इक्वल आ गया। राइट हैंड डेरिवेटिव निकालो, राइट हैंड डेरिवेटिव एफ डैश ऑफ के पॉजिटिव, के पॉजिटिव क्या कह रहा है, के पॉजिटिव कह रहा है ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ के प्लस एच प्लस रूट ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ के प्लस एच के, सॉरी, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ के प्लस इसका फ्रैक्शनल पार्ट कितना रहेगा, इसका फ्रैक्शनल के प्लस एच माइनस ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ के प्लस एच, तो इसको निकाल लेना, वो भी आ जाएगा, सेम आ जाएगा, तो डिफरेंशिएबल हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लेट y इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स बी डिफाइंड पैरामीट्रिकली एज क्या है कि y इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स बी डिफाइंड पैरामीट्रिकली एज y इज इक्वल्स टू टी स्क्वायर प्लस टी टाइम्स मोड ऑफ t, x इज इक्वल्स टू 2t माइनस मोड ऑफ t, फाइंड fx एंड डिस्कस इट्स डिफरेंशिएबिलिटी। ठीक है, देखते हैं क्या क्वेश्चन कह रहा है। क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि y इज इक्वल्स टू टी स्क्वायर प्लस टी टाइम्स मोड ऑफ टी, x इज इक्वल्स टू 2t माइनस मोड ऑफ टी, वेयर t बिलोंग्स टू रियल नंबर, ठीक है। x इज इक्वल्स टू टी माइनस मोड ऑफ टी वेयर t बिलोंग्स टू रियल नंबर। सो वी हैव टू, अब इसको बताना है, इसके बताने अपने को डिस्कस द डिफरेंशिएबिलिटी, इसकी डिफरेंशिएबिलिटी के बारे में बात करनी है अपने को। देखो दो केस लेते हैं, मोड टी लगा हुआ है व्हेन टी इज ग्रेटर देन 0, केस नंबर फर्स्ट, अगर ठीक है, केस नंबर फर्स्ट व्हेन टी इज ग्रेटर देन 0, जब टी की वैल्यू ग्रेटर देन 0 के इक्वल है
तो क्या लेंगे, y की वैल्यू तो क्या हो जाएगी, y इज इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर और x इज इक्वल टू 2t माइनस टी, यही तो होगी, ठीक। तो y इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर टी स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर, हाँ यही बनेगा। तो ठीक है, एक तो फंक्शन ये बन गया जब t इज लेस देन 0 और व्हेन t t इज ग्रेटर देन 0, व्हेन t इज ग्रेटर देन 0 एंड व्हेन t इज लेस देन 0, मतलब केस नंबर सेकंड, तो उसके अलोंग क्या बनेगा उसके पास बन जाएगा y इज इक्वल टू टी स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर और x इज इक्वल टू 2t माइनस टी माइनस माइनस प्लस टी, ठीक। y इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 3t, ठीक है। और y की f ऑफ x मतलब y की ही 0 लेके चलते हैं अपने पास, ठीक। तो यही फंक्शन बन गया x इज इक्वल टू y इज इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू 3t। सो फंक्शन आपके पास क्या आ गया, फंक्शन आ गया y इज या f ऑफ x 2x स्क्वायर, ठीक है, y इज इक्वल टू f 2x स्क्वायर व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड 0 व्हेन x इज लेस देन 0। यही तो होगा, क्योंकि इसमें पॉजिटिव नेगेटिव का वही फैक्टर होगा, अगर ये पॉजिटिव हो गया तो ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव हो गया तो उस टाइम पे नेगेटिव आ जाएगा ये, ठीक है। तो इसकी कंटिन्यूटी चेक कर लेंगे, x इज इक्वल टू 0 के ऊपर कंटिन्यूअस है फंक्शन, कोई दिक्कत नहीं। डिफरेंशिएबिलिटी चेक कर लेंगे, डिफरेंशिएबल भी बनेगा, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को अपन ऐसे हैंडल कर सकते हैं, ऐसे देख सकते हैं, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन अपने को क्या कह रहे हैं। If f of x question f of x is equals to डिस्कस द डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ gx। gx की डिफरेंशिएबिलिटी के बारे में डिस्कस करना है अपने को, ठीक है। gx क्या है, f ऑफ मोड ऑफ x प्लस मोड ऑफ f ऑफ x, ठीक। अब अपन f मोड ऑफ x की को पुट करते हैं, इसमें क्या बनेगा अपने पास, ठीक। सबसे पहले f मोड ऑफ x को मोड ऑफ x से रिप्लेस कर दिया, तो यहाँ पे बन जाएगा मोड ऑफ x माइनस 3 व्हेन मोड x इज लेस देन 0 एंड व्हेन मोड x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। क्वेश्चन देखते रहना, मोड x का होल स्क्वायर 3 माइनस मोड ऑफ x प्लस 2, ये बन गया, ठीक है। अब क्या मोड x नेगेटिव हो गया, हो सकता है मोड x इज लेस देन 0, नहीं हो सकता। इसका मतलब ये वाला केस तो पॉसिबल है ही नहीं, इसका मतलब क्या हो गया, ये वाला केस तो पॉसिबल है ही नहीं। तो इसी के दो फैक्टर बनेंगे, इसके फैक्टर बन के इन्होंने अच्छे ढंग से क्या लिख दिया, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। क्यों, क्योंकि मोड खुलेगा माइनस के साथ, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा अपने पास, ठीक है। अब सिमिलरली क्या है, ये तो f मोड ऑफ x था, अब मोड ऑफ fx निकाल लेंगे, ठीक। तो मोड ऑफ fx निकालेंगे अपने पास, तो अपने पास क्या बन जाएगा, भैया हमारे पास बनेगा, अगर मोड ऑफ fx निकालेंगे दोनों में डिफरेंस समझाता हूं मैं आपको क्या बोलना है। हे भगवान, हे बजरंगबली। डिफरेंस क्या है कि यहां पे तो इनपुट के ऊपर मोड लगा और यहां पे आउटपुट के ऊपर मोड लगा, तो जो अपना पॉइंट ऑफ व्यू है रिगार्डिंग क्वेश्चंस वो अपने को इस टाइप से रखना है, ठीक है। अब व्हेन x इज लेस देन 0 तो अपन अब क्या करेंगे, इनके साइन कन्वेंशन यूज कर लो। व्हेन x इज, देखो मोड ऑफ x माइनस 3,
तो x माइनस 3 इज ग्रेटर देन 0, x इज इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू 3 होगा तब पॉजिटिव का साइन लेगा, अदरवाइज ये हर जगह पे क्या लेगा, नेगेटिव का साइन लेगा। तो और x इज लेस देन 0 बोल रखा है इसमें, तो x लेस देन 0 पे ये माइनस टाइम्स ऑफ x माइनस 3 होगा, ठीक है। और इसको मैं अगर ठीक ढंग से लिखना चाहूं तो 3 माइनस x लिख सकता हूं। ये बात समझो आप, इसको देखो एक बार, ठीक है। और व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, अब इसको देखते हैं क्या करते हैं, इस पे लगाते हैं अपन वही अपनी वेवी कर्व मेथड, यहां पे आ जाओ। तो x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 1 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, 1 और 2, 0 पे डालो पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, क्या डाला, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। तो भैया 0 से 1 के बीच में तो पॉजिटिव रहेगा, व्हेन x लाइज बिटवीन 0 टू 1, ठीक है। तो ये रहेगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, व्हेन x लाइज बिटवीन 1 टू 2, ये रहेगा माइनस टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, और व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, तो ये फिर नेगेटिव हो जाए, सॉरी फिर पॉजिटिव हो जाएगा, तो फिर एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, इस टाइप से फैक्टर बन जाएंगे। तो इसके फैक्टर तो सिर्फ ग्रेटर देन लेस देन 0 पे, तो लेस देन 0 पे तो अब क्या करेंगे, f टाइम्स मोड ऑफ x fx प्लस दिस। अब तो क्वेश्चन आसान हो गया आप लोगों के, x इज लेस देन 0 के लिए इनका कंबाइंड मतलब gx फॉर x इज लेस देन 0 के लिए क्या बनेगा अपने पास, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 व्हेन x इज लेस देन 0, ठीक है। इस टाइप का बिहेवियर शो करना अपने को, और x की वैल्यू 0 से 1 के बीच में तो पॉजिटिव हो गया ना, तो ये हो जाएगा, ठीक है। तो 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 4 व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, x लाइज बिटवीन 0 टू 1, ठीक है। और जब 1 से 2 के बीच में आ जाए तो 0 बन जाएगा, ठीक है। और जब ग्रेटर देन इक्वल टू 2 हो जाए, 2 से मतलब 2 से इन्फिनिटी ग्रेटर देन इक्वल टू 2 हो जाए पॉजिटिव के लिए, ठीक है, तो फिर ये हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 4, इस टाइप की कंडीशन है। अब इसकी कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी के बारे में हम आराम से डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। वो रेस्ट क्वेश्चन है ही नहीं, वो तो आप लोग मतलब देख सकते हो, इजी है मतलब कहना है आप लोगों के लिए, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। f belongs to real, mode of fx is less than equal to x square, then show that fx is differentiable at x is equals to 0. देख लेते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन अच्छा है, f बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर, समझने का क्वेश्चन है लिखने से ज्यादा। मोड ऑफ fx इज लेस देन इक्वल टू एक्स स्क्वायर फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर, देन शो दैट fx इज डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 0। fx इज डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 0। देखो भैया, मोड ऑफ एफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू एक्स स्क्वायर होगा अपने पास, ठीक है, एट एक्स इज इक्वल टू 0 के ऊपर, क्योंकि 0 के ऊपर डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है। एफ मोड ऑफ एफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू 0 का स्क्वायर, मतलब मोड ऑफ एफ एफ 0 इज लेस देन इक्वल टू 0। क्या ये पॉसिबल है? लेस देन तो नहीं हो सकती, क्या हो सकती है? इक्वल टू 0 हो सकता है, ठीक है। अब एफ डैश 0 निकाल लो। एफ डैश 0 क्या कहेगा? एफ डैश 0 कहेगा एफ ऑफ एच माइनस एफ ऑफ 0 अपॉन एच, ये तो कहता है उससे, ठीक है। एफ ऑफ 0 तो 0 के इक्वल, तो एफ ऑफ एच अपॉन एच के इक्वल आ गया, ठीक है, एफ ऑफ एच अपॉन एच के इक्वल। अब मोड लगाओ इसके पास, अगर मॉडुलस के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक।
अब ये मॉडुलस के, अगर मैं मॉडुलस के बारे में बात करता हूं इसकी स्पेशली, तो मैं इसको लिखूंगा लेस देन इक्वल टू मोड ऑफ एच। क्यों? क्योंकि एफ एक्स इज लेस देन मोड ऑफ एफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो ये मोड ऑफ एफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू मोड ऑफ एक्स का स्क्वायर हो गया ना, एक्स स्क्वायर मोड ऑफ है, तो मोड ऑफ एफ एक्स तो वही हो गया, यहां से ये बात आ गई अपने पास। ठीक है, अब ये लेस देन इक्वल टू वो है, तो इसका मोड ओपन करेंगे तो एफ ऑफ एच अपॉन एच माइनस टाइम मोड ऑफ एच से। अब भैया ये जीरो और ये भी जीरो होगा, इसका मतलब एफ ऑफ एच अपॉन एच इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, एफ ऑफ एच अपॉन एच इज इक्वल टू जीरो वेयर लिमिट एच टेंडिंग्स टू जीरो, लिमिट एच टेंडिंग्स टू जीरो के ऊपर एफ ऑफ एच अपॉन एच इज इक्वल टू जीरो के इक्वल आ गया, मतलब एफ डैश जीरो इज इक्वल टू जीरो के इक्वल आ गया। इट मीन्स डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल टू जीरो। क्या मतलब होगा? इसका मतलब जो है वो इक्वेशन है वो डिफरेंशिएबल है एट एक्स इज इक्वल टू जीरो के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने को क्या कह रहा है? एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस टू कोस एक्स माइनस टू अपॉन एक्स की पावर 4 1/12 साइन एक्स माइनस लॉग ऑफ ई रेज टू द पावर एक्स कोस एक्स अपॉन ओ। मतलब ये ऐसे डिफाइन कर रखा है, टेस्ट द कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ एफ एक्स एट एक्स इज इक्वल टू जीरो के ऊपर। मैं बोलता हूं कि फंक्शन कंटिन्यूअस है, तो ये कंटिन्यूटी आप चेक भी कर लोगे। ठीक है, फंक्शन आपको डिफरेंशिएबिलिटी चेक करो एट एक्स इज इक्वल टू जीरो के ऊपर। फंक्शन क्या है? एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, तीन टाइप से डिफाइंड है, एक्स स्क्वायर प्लस टू कोस एक्स माइनस टू अपॉन एक्स की पावर 4 1/12 साइन एक्स माइनस log of e raised to the power x cos x upon 6x square। ये है, इसकी डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है, कंटिन्यूअस है ये मेरे को पता है। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव चेक करते हैं इसका। ठीक है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या कहेगा? एफ डैश जीरो नेगेटिव। ठीक है, क्योंकि जीरो के ऊपर ही दिक्कत देगा, ये बाकी जगह तो ठीक है, जीरो के ऊपर ही पूछी गई मतलब मेन भी। तो क्या होगा? साइन जीरो माइनस एच माइनस लॉग ऑफ ई रेज टू द पावर जीरो माइनस एच कोस ऑफ जीरो माइनस एच माइनस टाइम्स जीरो, तो साइन जीरो और माइनस माइनस प्लस लॉग ऑफ ई रेज टू द पावर जीरो कोस ऑफ जीरो अपॉन 6 टाइम्स जीरो माइनस एच का होल स्क्वायर माइनस साइन एच माइनस लॉग ऑफ ई रेज टू द पावर माइनस एच कोस ऑफ माइनस थीटा कोस ऑफ एच, बाकी जीरो है, अपॉन 6h स्क्वायर। ठीक, ये क्वेश्चन हो गया। माइनस साइन एच माइनस लॉग ऑफ ई रेज टू द पावर माइनस एच कोस एक्स। ठीक, यहां तक की अपने पास बात आ गई। अब नेक्स्ट क्या करेंगे? नेक्स्ट अपने पास क्या है करने लायक? एफ ऑफ जीरो, सॉरी एफ डैश जीरो। हाँ भैया, ये थोड़ा सही हो गया कि माइनस एफ ऑफ जीरो के इक्वल होता है ना, एफ ऑफ जीरो के ऊपर तो फंक्शन 1/12 डिफाइंड है, तो यहाँ पे माइनस 1/12 आ जाएगा। ठीक है, और जीरो हो क्वेश्चन गलत हो गया। एफ डैश जीरो नेगेटिव, एफ डैश जीरो नेगेटिव, तो नेगेटिव के लिए तो ये वाला फंक्शन होगा ना, तो जीरो माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स कोस ऑफ जीरो माइनस एच माइनस 2 अपॉन माइनस एच की पावर 4 माइनस एफ ऑफ जीरो अपॉन माइनस एच। ठीक है, तो ये तो बन गया एच स्क्वायर प्लस 2 कोस एच माइनस 2 अपॉन माइनस एच की पावर 4 होना था। ठीक है, तो एच की पावर 4 और माइनस एफ ऑफ जीरो, माइनस एफ ऑफ जीरो मतलब माइनस 1/12 अपॉन माइनस एच। ठीक है, इस टाइप की कंडीशन है। इस टाइप की कंडीशन के साथ एलसीएम ले लो, एच स्क्वायर प्लस 2 कोस एच माइनस 2, ठीक है, माइनस एच की पावर 4 अपॉन 12 12 स्क्वायर प्लस 24
-24 अपॉन 12h की पावर 5 विद माइनस साइन, ये आ जाएगा। ठीक है, अब आप क्या करोगे, सबसे बेस्ट रहेगा कोस के फैक्टोरियल को ओपन कर लो। क्या रहेगा, कोस के फैक्टोरियल को ओपन कर लो। ठीक, कोस का फैक्टोरियल क्या कहेगा, 1 माइनस एच स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस एच की पावर 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल अप टू 7। देखो 12 एच स्क्वायर प्लस 24 1 माइनस एच स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल, ठीक है, प्लस एच की पावर 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल अप टू 7। अपने करना भी नहीं, इन्फिनिटी की तरफ चला जाएगा वो, -24 माइनस एच की पावर 4 अपॉन -12 एच की पावर 5, इस टाइप से फैक्टर बनेगा। ठीक है, अब इसको सोल्व करोगे तो ये देखो 12 एच स्क्वायर प्लस 24 माइनस 12 एच स्क्वायर, ठीक है, प्लस एच की पावर 4 अप टू आगे और -24 माइनस एच की पावर 4, 24 माइनस 24 0, तो 0 अपॉन -12 एच की पावर 5 मतलब 0.0 या सॉरी 0 बन गया। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव तो आ गया 0। राइट हैंड डेरिवेटिव के बारे में बात करेंगे। राइट हैंड डेरिवेटिव अपने को क्या कहेगा, ठीक है, राइट हैंड डेरिवेटिव को देखते हैं अच्छे से। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव तो 0 आ गया, इसको नोट कर सकते हैं आप आराम से। राइट हैंड डेरिवेटिव में अपने लिए क्या है, इसको रबी कर लेते हैं, ज्यादा लंबा पड़ रहा है। ये है एफ ऑफ 0 प्लस एच, क्या बन जाएगा अपने पास, साइन एच माइनस लॉग ऑफ ई रेज टू द पावर एच कोस ऑफ एच अपॉन 6h स्क्वायर -1/12 अपॉन एच, ये आ जाएगा। तो फंक्शन ये है ना, तो ये बन जाएगा 6 को तो बाहर निकालेंगे, 2 बन जाएगा 2 साइन एच माइनस 2 लॉग ऑफ ई रेज टू द पावर एच कोस ऑफ एच माइनस एच स्क्वायर अपॉन 12h क्यूब, इस टाइप से लिख देंगे। ठीक है, तो इस टाइप के फंक्शन को अब देखो कैसे देखेंगे भैया। सबसे पहली बात तो 2 साइन एच माइनस 2 इंटू एच लॉग ऑफ ई और माइनस 2 लॉग ऑफ कोस ऑफ एच, 12 टाइम्स ऑफ एच क्यूब। ठीक है, लॉग ऑफ ई कितना होता है, 1 के इक्वल होता है। ठीक, एच टेंडिंग्स टू 0, तो साइन एच अपॉन एच आ जाएगा, माइनस लो कोस एच अपॉन एच लिख दो, माइनस ये एच आ जाएगा। ठीक, इस टाइप से एडजस्ट कर सकते हैं आप सबको। एच को बाहर निकालोगे, वो एच इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, एच स्क्वायर बन जाएगा। अब ये 0/0 की फॉर्म बन गई, ये तो 1 हो गया, 2 - 2 0, ये तो कैंसिल खत्म हो गया। ये बन गया -2 टाइम्स लॉग ऑफ कोस ऑफ एच अपॉन एच माइनस एच अपॉन 12h स्क्वायर। ये कुल मिला के 0/0 की फॉर्म बन रही है, तो इसको एल हॉस्पिटल से सोल्व कर लेंगे। ठीक है, इस पे क्या कर देंगे अपन, एल हॉस्पिटल लगा देंगे। ठीक, इसके ऊपर एल हॉस्पिटल अलग से लगाओ और ये टोटल के ऊपर एल हॉस्पिटल अलग से लगाओ, तो इसका डिफरेंशिएशन निकल के आ जाएगा अपने पास -1/36। कितना आ जाएगा, -1/36। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो फर्दर अपने पर्पज के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपने पास, discuss the continuity and differentiability of fx is equals to greatest integer of x sin pi x -1 to 1. Discuss continuity and differentiability of fx. मैं लिखता हूँ इस क्वेश्चन को।
-1 से 1 के इंटरवल में इसकी कंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी के बारे में डिस्कस करना है। ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन दे रखा है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, x sin पाई x का नेचर देखते हैं, ठीक है। क्या करेंगे, -1 से 1 के बीच में हम साइन ऑफ पाई x का नेचर देखते हैं। इस टाइप से बनेगा, ये सेम मतलब साइन x वाला कर्व बनेगा, थोड़ा सा स्ट्रेच हो जाएगा, ठीक है। और y इक्वल टू x वाली लाइन, ये वाली बात, ठीक है। ये -1 और ये आपके पास 1 आ गया, ठीक। अब क्योंकि -1 से 0 के बीच में, -1 से 0 के बीच में देखो, -1 से 0 वाला नेचर देखो, साइन पाई x भी नेगेटिव और x भी नेगेटिव, तो दोनों का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि x भी लेस देन 0 और साइन पाई x भी लेस देन 0, बट x इंटू साइन पाई x शुड बी लेस देन और शुड बी ग्रेटर देन 0, ठीक है। अब मैक्सिमम वैल्यू कितनी जा सकती है, मैक्सिमम वैल्यू भैया इसकी तो 1 जा सकती है और इसकी यहाँ पे -1 है, लेकिन दोनों की कभी एक साथ वैल्यू नहीं होगी, ठीक है। दोनों की कभी एक साथ वैल्यू नहीं होगी, वैसे -1 और 1 हो सकती है, ठीक। -1 और -1, ये भी -1 पे ही जाएगा ना, जब वह x की वैल्यू -1 आएगी, हाँ इस टाइप से, ठीक है। लेकिन दोनों की कभी एक साथ वैल्यू वो नहीं होगी, तो इसका मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x sin पाई x किसके इक्वल आएगा, व्हेन x बिलोंग्स टू -1 to 0, तो वो 0 के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। वो किसके इक्वल आएगा, 0 के इक्वल आएगा। अब इसमें ये तो पॉजिटिव वाला केस है, ये तो सेम इसी का रेप्लिका है, ठीक है। तो भैया x बिलोंग्स टू व्हेन 0 to 1, तब भी इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। तब भी इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर किसके इक्वल आ जाएगा, 0 के, और एट x इक्वल्स टू 0 के ऊपर भी 0 ही रहेगा वो। तो फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल फ्रॉम 0 to -1 to 1, ठीक है। तो ये फंक्शन -1 से 1 के बीच में कैसा रहेगा, कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल रहेगा, ठीक। ऐसे कर सकते हो आप इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलो फिर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो फिर अपन डिस्कस करेंगे बाद में, जब ये चैप्टर फेस टू फेस मिलेंगे ना। कुछ क्वेश्चन कुछ ऐसे हैं इसमें जो अपन ऐसे फोन पे मतलब ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे। और जब ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 हो जाए, 2 से मतलब 2 से इन्फिनिटी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 हो जाए पॉजिटिव के लिए, ठीक है, तो फिर ये हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ 2x² - 6x + 4, इस टाइप की कंडीशन है। अब इसकी कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी के बारे में हम आराम से डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। वो रेस्ट क्वेश्चन है ही नहीं, वो तो आप लोग मतलब देख सकते हो, ईजी है मतलब कहना है आप लोगों के लिए, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। f belongs to real mod of fx is less than equal to x², then show that fx is differentiable at x is equals to 0. देख लेते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन अच्छा है। f बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर, समझने का क्वेश्चन है लिखने से ज्यादा। मोड ऑफ fx इज लेस देन इक्वल टू x² फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर, देन शो दैट fx इज डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 0। fx इज डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 0।
देखो भैया मोड ऑफ एफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू एक्स स्क्वायर होगा अपने पास, ठीक है, एट एक्स इज इक्वल टू 0 के ऊपर, क्योंकि 0 के ऊपर डिफरेंशियबिलिटी चेक करनी है। एफ मोड ऑफ एफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू 0 का स्क्वायर, मतलब मोड ऑफ एफ एफ 0 इज लेस देन इक्वल टू 0। क्या ये पॉसिबल है? लेस देन तो नहीं हो सकती, क्या हो सकती है? इक्वल टू 0 हो सकता है, ठीक है। अब एफ डैश 0 निकाल लो। एफ डैश 0 क्या कहेगा? एफ डैश 0 कहेगा एफ ऑफ एच माइनस एफ ऑफ 0 अपॉन एच, ये तो कहता है उससे, ठीक है। एफ ऑफ 0 तो 0 के इक्वल, तो एफ ऑफ एच अपॉन एच के इक्वल आ गया, ठीक है, एफ ऑफ एच अपॉन एच के इक्वल। अब मोड लगाओ इसके पास, अगर मॉडुलस के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक। अब ये मॉडुलस के, अगर मैं मॉडुलस के बारे में बात करता हूं इसकी स्पेशली, तो मैं इसको लिखूंगा लेस देन इक्वल टू मोड ऑफ एच। क्यों? क्योंकि एफ एक्स इज लेस देन, मोड ऑफ एफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो ये मोड ऑफ एफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू मोड ऑफ एक्स का स्क्वायर हो गया ना, एक्स स्क्वायर मोड ऑफ है, तो मोड ऑफ एफ एक्स तो वही हो गया, यहां से ये बात आ गई अपने पास, ठीक है। अब ये लेस देन इक्वल टू वो है, तो इसका ये इसका मोड ओपन करेंगे तो एफ ऑफ एच अपॉन एच माइनस टाइम मोड ऑफ एच से। अब भैया ये 0 और ये भी 0 होगा, इसका मतलब एफ ऑफ एच अपॉन एच इज इक्वल टू 0, ठीक है। एफ ऑफ एच अपॉन एच इज इक्वल टू 0 वेयर लिमिट एच टेंडिंग्स टू 0, लिमिट एच टेंडिंग्स टू 0 के ऊपर एफ ऑफ एच अपॉन एच इज इक्वल टू 0 के इक्वल आ गया, मतलब एफ डैश 0 इज इक्वल टू 0 के इक्वल आ गया। इट मींस डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल टू 0। क्या मतलब होगा? इसका मतलब जो है वो इक्वेशन है वो डिफरेंशिएबल है एट एक्स इज इक्वल टू 0 के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने को क्या कह रहा है? एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2 cos x माइनस 2 अपॉन एक्स की पावर 4 1/12 sin x माइनस log ऑफ e रेज टू द पावर x cos x अपॉन, मतलब ये ऐसे डिफाइन कर रखा है। टेस्ट द कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ एफ एक्स एट x इज इक्वल टू 0 के ऊपर। मैं बोलता हूं कि फंक्शन कंटिन्यूअस है, तो ये कंटिन्यूटी आप चेक भी कर लोगे, ठीक है। फंक्शन आपको डिफरेंशिएबिलिटी चेक करो एट x इज इक्वल टू 0 के ऊपर। फंक्शन क्या है? एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, तीन टाइप से डिफाइंड है, एक्स स्क्वायर प्लस 2 cos x माइनस 2 अपॉन एक्स की पावर 4 1/12 sin x माइनस log ऑफ e रेज टू द पावर x cos x अपॉन 6x स्क्वायर। ये है, इसकी डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है, कंटिन्यूअस है ये मेरे को पता है, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव चेक करते हैं इसका, ठीक है। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या कहेगा? एफ डैश 0 नेगेटिव, ठीक है, क्योंकि 0 के ऊपर ही दिक्कत देगा ये, बाकी जगह तो ठीक है, 0 के ऊपर ही पूछी गई मतलब मेन भी। तो क्या होगा? साइन 0 माइनस एच माइनस लॉग ऑफ ई रेज टू द पावर 0 माइनस एच कोस ऑफ 0 माइनस एच माइनस टाइम्स 0, तो साइन 0 और माइनस माइनस प्लस लॉग ऑफ ई रेज टू द पावर 0 कोस ऑफ 0 अपॉन 6 टाइम्स 0 माइनस एच का होल स्क्वायर माइनस साइन एच माइनस लॉग ऑफ ई रेज टू द पावर माइनस एच कोस ऑफ माइनस थीटा कोस ऑफ एच, बाकी 0 है, अपॉन 6h स्क्वायर, ठीक। ये क्वेश्चन हो गया, माइनस साइन एच माइनस लॉग ऑफ ई रेज टू द पावर माइनस एच कोस एक्स, ठीक। यहां तक की अपने पास बात आ गई। अब नेक्स्ट क्या करेंगे? नेक्स्ट अपने पास क्या है करने लायक? एफ ऑफ 0, सॉरी एफ डैश 0, हाँ भैया ये थोड़ा सही हो गया कि माइनस एफ ऑफ 0 के इक्वल होता है ना। एफ ऑफ 0 के ऊपर तो फंक्शन 1/12 डिफाइंड है, तो यहाँ पे माइनस 1/12 आ जाएगा, ठीक है। और 0 हो क्वेश्चन गलत हो गया। एफ डैश 0 नेगेटिव, एफ डैश 0 नेगेटिव, तो नेगेटिव के लिए तो ये वाला फंक्शन होगा ना, तो 0 माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स कोस ऑफ 0 माइनस एच
-2 अपॉन -h⁴ माइनस f(0) अपॉन -h। ठीक है, तो ये तो बन गया h² + 2 cos h -2 अपॉन -h⁴ होना था। ठीक है, तो h⁴ और -f(0) मतलब -1/12 अपॉन -h। ठीक है, इस टाइप की कंडीशन है। इस टाइप की कंडीशन के साथ एलसीएम ले लो, h² + 2 cos h -2, ठीक है, माइनस h⁴ अपॉन 12² + 24 -24 अपॉन 12h⁵ विद माइनस साइन, ये आ जाएगा। ठीक है, अब आप क्या करोगे, सबसे बेस्ट रहेगा कोस के फैक्टोरियल को ओपन कर लो। क्या रहेगा, कोस के फैक्टोरियल को ओपन कर लो। ठीक, कोस का फैक्टोरियल क्या कहेगा, 1 - h² अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस h⁴ अपॉन 4 फैक्टोरियल अप टू सो ऑन। देखो 12h² + 24 1 - h² अपॉन 2 फैक्टोरियल, ठीक है, प्लस h⁴ अपॉन 4 फैक्टोरियल अप टू सो ऑन। अपने करना भी नहीं, इन्फिनिटी की तरफ चला जाएगा वो, -24 -h⁴ अपॉन -12h⁵ इस टाइप से फैक्टर बनेगा। ठीक है, अब इसको सोल्व करोगे तो ये देखो 12h² + 24 - 12h², ठीक है, प्लस h⁴ अप टू आगे और -24 - h⁴, 24 - 24 0, तो 0 अपॉन -12h⁵ मतलब 0/0 या सॉरी 0 बन गया। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव तो आ गया 0। राइट हैंड डेरिवेटिव के बारे में बात करेंगे। राइट हैंड डेरिवेटिव अपने को क्या कहेगा। ठीक है, राइट हैंड डेरिवेटिव को देखते हैं अच्छे से। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव तो 0 आ गया, इसको नोट कर सकते हैं आप आराम से। राइट हैंड डेरिवेटिव में अपने लिए क्या है, इसको रबी कर लेते हैं, ज्यादा लंबा पड़ रहा है। ये है f(0 + h) क्या बन जाएगा अपने पास, sin h माइनस log ऑफ e⁻h cos ऑफ h अपॉन 6h² -1/12 अपॉन h, ये आ जाएगा। फंक्शन ये है ना, तो ये बन जाएगा 6 को तो बाहर निकालेंगे, 2 बन जाएगा 2 sin h -2 log ऑफ e⁻h cos ऑफ h माइनस h² अपॉन 12h³, इस टाइप से लिख देंगे। ठीक है, तो इस टाइप के फंक्शन को अब देखो कैसे देखेंगे भैया। सबसे पहली बात तो 2 sin h -2 × h log ऑफ e और -2 log ऑफ cos ऑफ h, 12 टाइम्स ऑफ h³। ठीक है, log ऑफ e कितना होता है, 1 के इक्वल होता है। ठीक, h टेंडिंग्स टू 0, तो sin h अपॉन h आ जाएगा, माइनस log cos h अपॉन h लिख दो, माइनस ये h आ जाएगा। ठीक, इस टाइप से एडजस्ट कर सकते हैं आप सबको। h को बाहर निकालोगे, वो h इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, h² बन जाएगा। अब ये 0/0 की फॉर्म बन गई, ये तो 1 हो गया, 2 - 2 0, ये तो कैंसिल खत्म हो गया। ये बन गया -2 टाइम्स log ऑफ cos ऑफ h अपॉन h माइनस h अपॉन 12h²। ये कुल मिला के 0/0 की फॉर्म बन रही है, तो इसको एल हॉस्पिटल से सोल्व कर लेंगे। ठीक है, इस पे क्या कर देंगे अपन, एल हॉस्पिटल लगा देंगे। ठीक, इसके ऊपर एल हॉस्पिटल अलग से लगाओ और ये टोटल के ऊपर एल हॉस्पिटल अलग से लगाओ, तो इसका डिफरेंशिएशन निकल के आ जाएगा अपने पास -1/36। कितना आ जाएगा, -1/36। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो फर्दर अपने पर्पज के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपने पास,
Discuss the continuity and differentiability of fx is equals to greatest integer of x sin pi x minus 1 to 1. Discuss continuity and differentiability of fx